मर्डर की जो आशंका जताई जा रही है, वो बोल रहे हैं कि एसआईटी की जांच कर रहे हैं। तो हमने बोला हमको सरकार पर भरोसा नहीं है। हमारा जो समाज की जो बैठी है रोशनी, उसकी लड़ाई जहां तक भी हमको जिस स्तर पर भी लड़ना पड़ेगी, हम सारे विधायक लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। एक आदिवासी नेता प्रतिपक्ष को भी औकात याद दिलाती है सरकार द्वारा। विजयवर्गीय जी को भी और खुद मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना पड़ी। अगर इसी तरह से आदिवासियों का शोषण चलता रहेगा तो आदिवासी उठ खड़ा होगा और आपकी पूरी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। जय जवाहर जय आदिवासी। आदिवासी समाचार में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे झापड़ जिले के आदिवासी विधायक विक्रांत भूरिया, डॉक्टर विक्रांत भूरिया सर जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि जैसे अपने मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट की आदिवासी रोशनी कॉलेज गांधी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन लिया था एक डॉक्टर का सपना लेकर। राजधानी आते हैं लेकिन उसके साथ कुछ घटना घट जाती है, तो उसको लेकर आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, ये कल मामला हमने जोर शोर से विधानसभा में उठाया है, क्योंकि जिस तरह से जो जांच चल रही है उस पर हमको भी भरोसा नहीं है और इसका ध्यान आकर्षण बुलाकर और इसमें ताकत से अपनी बात रखी है। मंत्री जी का जो जवाब आया है वो भी चौंकाने वाला है। वो बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि जो तथ्य हैं और जो साक्ष्य मिल रहे हैं वो पूरी तरह से दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी चूक हुई है कि मर्डर की जो आशंका जताई जा रही है। वो बोल रहे हैं कि एसआईटी की जांच कर रहे हैं। तो हमने बोला हमको सरकार पर भरोसा नहीं है, इसमें सीबीआई जांच होना चाहिए और उसके लिए पूरी ताकत से हम विधानसभा सदन में ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जब तक कि उसको न्याय नहीं मिलता हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और वहां पर हम थाने पे गए थे, वहां पर सीसीटीवी फुटेज हमको दिखाया। वहां पर एकदम से जंप मारा, जो व्यक्ति दिख रहा उसका अच्छे से फेस नहीं दिख रहा, पीछे से बस दिखाया गया और आगे का काट दिया। तो यही बात है कि कहीं ना कहीं कोई सरकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति का इसमें नाम होगा, जिस कारण से ये इस पर पूरा पर्दा डालना चाहते हैं और इसके जो सच्चे है वो बाहर नहीं लाना चाहते। पर हमारा जो समाज की जो बैठी है रोशनी, उसकी लड़ाई जहां तक भी हमको जिस स्तर पर भी लड़ना पड़ेगी, हम सारे विधायक लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। और जो कैबिनेट जो मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय, उसने अपने नेता प्रतिपक्ष उमन सिंगार जी को किस प्रकार से औकात की बात कर दी है, तो कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज के लोगों के साथ किस प्रकार से अत्याचार लगातार जारी है। तो देखिए, आप सोचिए, जब ये प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है और वहां पर अगर एक आदिवासी नेता प्रतिपक्ष को भी औकात याद दिलाती है सरकार द्वारा, तो ये स्पष्ट है कि आदिवासियों के जो उनकी नजर में आदिवासियों की कोई हैसियत नहीं है। और यही कारण है कि उस दिन हमने जबरदस्त हंगामा करा कांग्रेस के सारे विधायकों ने और उस दिन फिर विजयवर्गीय जी को भी और खुद मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना पड़ी। पर ये माफी तो उन्होंने मांग ली, पर ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके मन में क्या है। और बीजेपी सिर्फ आदिवासियों को एक वोट बैंक समझती है और जिस तरह से शोषण आप देखिए कि चाहे उनकी जल हो, जंगल हो, जमीन हो, उसको लूटने का ये काम कर रहे हैं। चाहे सिंगरौली का मामला हो, चाहे अभी कुक्षी का मामला आया, उसके बाद आपने देखा कि केत बेतवा जो लिंक है उसमें भी इस तरह की चीजें आ रही है कि हमसे हमारी जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही है और पुलिस के दम पर छीनी जा रही है। तो मैं उनको आगाह करना चाहता हूँ कि अगर इसी तरह से आदिवासियों का शोषण चलता रहेगा तो आदिवासी उठ खड़ा होगा और आपकी पूरी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने सुन लिया है, देख लिया कि किस प्रकार से विधायक जी ने बताया है कि रोशनी पर लेकर किस प्रकार से जांच की जा रही है और जांच होना चाहिए और जब तक नहीं होगी तब तक संघर्ष करेंगे, लड़ता रहेंगे। जय जवाहर जय आदिवासी।